दोस्तों, हर इंसान के जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है कि उसका खुद का आशियाना हो, उसका खुद का घर हो, उसका खुद का अपना ठिकाना हो। और इस सपने को पूरा करने के लिए इंसान अपने जीवन का आधा समय काट देता है सिर्फ पैसे इकट्ठा करने में, ताकि वो इस काबिल हो पाए कि अपने लिए एक मकान या अपने लिए कोई एक प्रॉपर्टी परचेज कर पाए। और फिर जब वो समय आता है, जब इंसान इस काबिल हो जाता है कि वो अपने लिए एक मकान, अपने लिए एक घर या फ्लैट परचेज़ कर पाए, उसके बाद उसके सामने कई सारे सवाल आते हैं कि वो किस तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। क्योंकि मार्केट में कई तरह की प्रॉपर्टीज़ आपके सामने उपलब्ध होती हैं। आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी मिलती हैं, आपको रेडी टू मूव न्यू प्रॉपर्टी मिलती है, आपको रीसेल की प्रॉपर्टी मिलती है। तो इन तीनों प्रॉपर्टी में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर किस तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना एक सही डिसीजन होगा। वैसे तो हर प्रॉपर्टी के अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं, हर तरह की प्रॉपर्टीज़ के अपने मेरिट डिमेरिट्स होते हैं। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रीसेल प्रॉपर्टी परचेज करने के क्या क्या फ़ायदे आपको मिल सकते हैं, या रीसेल प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हैं तो उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है, जो आपको एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी या जो आपको एक न्यू प्रॉपर्टी जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड बनी हुई है, जो बिल्डर के पास है, उसको परचेज करने में आपको वो फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो अगर मैं शॉर्ट में बताऊं आपको, तो न्यूली कंस्ट्रक्टेड जो प्रॉपर्टी है और जो रीसेल की प्रॉपर्टी है, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। सिर्फ एक दो अंतर होते हैं। आपका मेनली होता है एक रेट का इशू, कि आपको जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी होती है, जो बिल्डर के पास होती है, उसमें आपको रेट काफ़ी हाई रहता है। बट अगर आप वही सेम एरिया में अगर आप एक रीसेल की प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो उससे काफ़ी कम रेट में आपको रीसेल की प्रॉपर्टी मिल जाती है। प्लस बिल्डर के पास बहुत सारे मिसलेनियस चार्जेज होते हैं, तो ये आपको रीसेल प्रॉपर्टी में इस चीज़ का सामना नहीं करना पड़ता है। आज हम बात करेंगे मेनली एक रीसेल प्रॉपर्टी और एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। इन दोनों का मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। इन दोनों के बीच मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि रीसेल प्रॉपर्टी खरीदने से आपको क्या क्या वो बेनिफिट्स मिलेंगे, जो आपको एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में नहीं मिलेंगे। और इन पॉइंट्स के बारे में अगर आप जानेंगे तो आपको बहुत सारी नई जानकारी मिलेगी, बहुत सारी नई आपको चीज़ें जानने को मिलेगी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हेलो दोस्तों, मैं आपका रियल एस्टेट फ्रेंड पंकज कुमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीम सर्वसिद्धि पे। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि इस चैनल का मकसद है आप लोगों तक नई नई प्रॉपर्टीज़ के वीडियो लाना, और साथ ही साथ हम बीच बीच में आप लोगों के लिए रियल एस्टेट से जुड़ी हुई नई नई जानकारियाँ भी लेकर आते हैं, नए नए अपडेट्स भी लेकर आते हैं, और नई नई इन्फॉर्मेशंस लेकर आते हैं, ताकि आप लोग भी रियल एस्टेट मार्केट से अप टू डेट रहें, अपडेटेड रहें कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस और नई नई प्रॉपर्टीज़ के वीडियो रेगुलरली मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज जो मैं आप लोगों को 12 बेनिफिट्स बताने वाला हूँ रीसेल प्रॉपर्टीज़ के, उनमें सबसे पहला बेनिफिट वो है टैक्स बेनिफिट। अगर आप एक रीसेल प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, उसमें आपको टैक्स बेनिफिट इमीडिएटली आपको मिलना शुरू हो जाता है। जी हाँ, अगर आप एक रीसेल प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और आप उसके लिए होम लोन लेते हैं, आप फिनांस कराते हैं, आप तो आपको जो भी अमाउंट आप फिनांस कराते हैं, उस पर आपको जो भी टैक्सेबल इनकम होता है, उसका पूरा बेनिफिट आपको इमीडिएटली मिलना शुरू हो जाता है एक रीसेल की प्रॉपर्टी पे। लेकिन वहीं अगर हम बात करें एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की, तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आपको फाइनेंस हो जाता है, प्री ईएमआई आपकी शुरू हो जाती है, बट आपको पूरा उसका टैक्स बेनिफिट तभी मिलता है जब वो बिल्डिंग बन के खड़ी हो जाती है, जब वो प्रॉपर्टी रेडी टू मूव पोजीशन में आ जाती है। तो आप अगर लेके चलें तो करीब 4 से 5 साल तक आपको अगर जो समय लगता है एक अपार्टमेंट को बनने में, उतने समय तक आपको पूरा टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। बट रीसेल की प्रॉपर्टी में आपको इमीडिएटली वो चीज़ मिलनी शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंटरेस्ट पेमेंट। आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए इंटरेस्ट ज़्यादा पे करते हैं, और एक रीसेल प्रॉपर्टी के लिए आप कम इंटरेस्ट पे करते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप एक रीसेल प्रॉपर्टी लेते हैं, तो आप आज से ही उसमें शिफ्ट हो जाते हैं और आपको इंटरेस्ट आज से लगना शुरू होता है। लेकिन अगर आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेते हैं, उसमें आपको
4 साल या 5 साल जो टाइम लगता है उस बिल्डिंग को कंप्लीट होने में, उस अपार्टमेंट को बनने में, उतने समय का आपका जो है इंटरेस्ट एक्स्ट्रा चला जाता है, क्योंकि आप उस समय तक उस प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर रहे होते हैं, फिर भी आप उस पीरियड का, उस टाइम ड्यूरेशन का टैक्स पे करते हैं बैंक को। तो ये आपका जो है दूसरा बेनिफिट हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट बेनिफिट की। तो जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है आपका एक रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड अगर देखा जाए तो रीसेल प्रॉपर्टी में ज़्यादा फेवरेबल होता है। रीसेल प्रॉपर्टी में कम रिस्क होता है कंपैरेटिवली एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। रीसेल प्रॉपर्टी में रिस्क इसलिए कम होता है कि रीसेल प्रॉपर्टी आपके सामने है, बिल्कुल बन के तैयार है, और उसमें जो है कोई भी आपको बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम हो। बट एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में रिस्क इसलिए हाई हो जाता है कि मे बी इन फ्यूचर किसी कारणवश उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन रुक जाए, या कोई गवर्नमेंट पॉलिसी या उस बिल्डर ने रेरा का कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं किया, रेरा का कोई रूल फॉलो नहीं किया, तो रेरा उस पर स्टॉप लगा देता है। अल्टीमेटली उससे आपका नुकसान होगा, प्रोजेक्ट जो है रुक जाएगा, कुछ समय के लिए प्रोजेक्ट में काम नहीं होगा, तो आपका जो समय है वो समय बढ़ता चला जाएगा। जहाँ पे आपको 3 साल में मिलना था पोजीशन, हो सकता है 4 साल लग जाए, 5 साल लग जाए। तो ये जो है चीज़ें अनसर्टेन होती हैं। ये आपको जो है प्रॉब्लम एक रीसेल प्रॉपर्टी में देखने को नहीं मिलती है दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट बेनिफिट का। तो जो नेक्स्ट बेनिफिट है रीसेल प्रॉपर्टी के साथ वो है कि नो हिडन कॉस्ट। आपको अगर एक रीसेल प्रॉपर्टी परचेज करना है, उसमें कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं होता है, उसमें सारे कॉस्ट इंक्लूड होते हैं। तो जो भी रेट आपको बताया जाता है वो रेट इंक्लूडिंग एवरीथिंग होता है। बट अगर आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं, उसमें कई सारे हिडन कॉस्ट होते हैं। जैसे आपको उसमें जो है मिसलेनियस चार्जेस जो होते हैं, उसमें आपको जो है सबसे पहले तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो है सर्विस टैक्सेस पे करने होते हैं, उसके बाद आपको जो है पार्किंग के चार्जेस पे करने होते हैं, अमेनिटीज़ के चार्जेस पे करने होते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे चार्जेस होते हैं जो आपको बिल्डर नॉर्मली शुरू में नहीं बताते हैं, धीरे धीरे आपको जो है पता चलता है उन चीज़ों के बारे में। और सबसे बड़ा उसमें जो है इशू एक ये होता है कि इन फ्यूचर या प्रॉपर्टी के कंप्लीट होने तक अगर उस प्रॉपर्टी पे कोई और भी चार्जेज लगते हैं, या कोई मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया, या बिल्डिंग को बनाने में जो एक्सपेक्टेशन थी बिल्डर की उससे ज़्यादा चार्जेज लग गए, तो उन चार्जेस को भी आपके साथ कई सारे बिल्डर्स ऐड कर देते हैं, और लास्ट में उनके पैसे भी आपसे जो है वो डिमांड करते हैं। तो ये आपको जो है प्रॉब्लम एक रीसेल प्रॉपर्टी में देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो एक रीसेल प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न जो है वो होता है लोकेशन एडवांटेज। अगर आप एक रीसेल प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आपको लोकेशन एडवांटेज मिलता है। आप अपने मन चाहे लोकेशन पे प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। आप एक डेवलप्ड कॉलोनी में, एक डेवलप्ड एरिया में प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, या आप जिस एरिया में पहले से रह रहे हैं, आप रेंट पे रह रहे हैं पहले से जिस एरिया में, हो सकता है उस एरिया में नई प्रॉपर्टीज़ का डेवलपमेंट नहीं हो रहा हो क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप होती हैं। तो उन एरिया में भी जो पुराने फ्लैट्स हैं या जो पुराने अपार्टमेंट्स हैं, जो पुरानी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप वहाँ पे परचेज कर सकते हैं। आपको लोकेशन का एडवांटेज मिल जाता है। आपको उस लोकेशन को छोड़ के किसी और लोकेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मली अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपको वो डेवलपिंग लोकेशन पे मिलती हैं, जहाँ पे चीज़ें अभी डेवलप हो रही होती हैं, ये पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं होती हैं। बट रीसेल प्रॉपर्टीज़ में आप अपने मनपसंद लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है सबसे बड़ा जो आप लोगों का जो कंसर्न होता है वो होता है प्राइस। तो एक रीसेल प्रॉपर्टी में आपको प्राइस हमेशा कम मिलेगी। अगर आप एक नई बनी हुई प्रॉपर्टी परचेज करने जाएं, आपको वहाँ पे जो भी रेट मिलेगा उससे आपको मिनिमम 10 से 20% तक या उससे भी ज़्यादा कई बार डिस्काउंट आपको जो है एक रीसेल प्रॉपर्टी पे मिल जाता है। तो ये इससे अगर आप कैलकुलेट करें, अगर आप एक 50 लाख की प्रॉपर्टी में अगर आपको 20% डिस्काउंट मिल जाता है तो कम से कम 10 लाख रुपए तो आपके ऐसे ही सेव हो जाते हैं। कई बार आपको इससे ज़्यादा भी डिस्काउंट मिल जाता है। जिस एरिया में अगर नई प्रॉपर्टी का रेट अगर फॉर एग्जांपल अभी 6,000 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा है, उसी एरिया में अगर आप रीसेल प्रॉपर्टी खरीदते हैं किसी ऑनर से, तो हो सकता है कि आपको जो है प्रॉपर्टी 5,000 रुपये स्क्वायर फीट मिल जाए या 5500 रुपये स्क्वायर फीट मिल जाए, या उससे भी कम मिल सकती है। तो ये फ़ायदा भी आपको जो है मिलता है एक रीसेल प्रॉपर्टी परचेस करने के साथ। अब जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है आपका प्रॉपर्टी का जो है टाइटल क्लियर होता है। एक रीसेल प्रॉपर्टी में उसका कौन ऑनर है, उसने कब रजिस्ट्री कराई है, उसके रजिस्ट्री के पेपर्स, वो सारी नगर निगम के पेपर, वो सारी पेपर्स आपके पास उपलब्ध होते हैं।
आप उनको जो है ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो टाइटल क्लियर होता है कि ऑनर क्या है, प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई लिटिगेशन तो नहीं है, चीज़ों को आप जो है समझ सकते हैं। बट आप जब एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हैं तो वहाँ पे अभी भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो अप्रूवल के फेज में होते हैं, जिनमें अप्रूवल्स आना बाकी होता है या अप्रूवल्स आने वाला होता है। तो डॉक्यूमेंट्स आपको 100% कुछ समय तक क्लियर नहीं होते हैं मैक्सिमम अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ में, क्योंकि उनमें थोड़ा समय लगता है डॉक्यूमेंट क्लियर होने में। हो सकता है कि आप जब इन्वेस्ट करें उस समय तक पूरा डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं हो, बट कुछ समय के बाद डॉक्यूमेंट क्लियर होता है। तो थोड़ा सा आपको जो है इस चीज़ का फ़ायदा भी रीसेल प्रॉपर्टी में मिल जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है इमीडिएट पोजीशन। एक रीसेल प्रॉपर्टी में आपको जो है इमीडिएट पोजीशन मिल जाता है, तुरंत आप जो है प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा के उसमें रहना शुरू कर सकते हैं, उसमें शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आपको कई सालों तक वेट करना पड़ता है। कई सालों के बाद जब प्रॉपर्टी बन के रेडी होगी उसके बाद ही आप उसमें रहना शुरू कर सकते हैं। तो एक जो है आपका बेनिफिट ये भी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बेनिफिट की। तो नेक्स्ट बेनिफिट है आपको जो है रेंट से छुटकारा। अगर आप एक रीसेल की प्रॉपर्टी लेते हैं और प्रेजेंटली आप रेंट पे रह रहे हैं, आपको रेंट से छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि आप तुरंत अपने नए घर में, नए मकान में जाके शिफ्ट हो सकते हैं। वो बनी बनाई होती है और आपको रेंट नहीं देना पड़ता है। इन केस अगर आपको जो है आपका पहले से कोई अपना घर या मकान है तो आप नई प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उसको भी जो है रेंट पे लगा के आपको वहाँ से रेंटल इनकम आनी शुरू हो जाती है। तो रिटर्न आपका जो है इमीडिएट आना शुरू हो जाता है एक रीसेल प्रॉपर्टी खरीदने के बाद। बट अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आपको ये बेनिफिट नहीं मिलता है। अब जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है कि आप जो देखते हैं एक रीसेल प्रॉपर्टी में आपको वही मिलता है। देखिए, इसका मतलब ये है कि रीसेल प्रॉपर्टी आपके सामने है, बिल्कुल बनी हुई है, आप फिजिकली जो देख रहे हैं, जो उसमें आपको दिखाई दे रहा है, आप उसी चीज़ को परचेज कर रहे हैं। लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में चीज़ें जो हैं डेवलप नहीं होती हैं, वो चीज़ें वर्चुअल होती हैं। आपको वर्चुअली बताया जाता है कि हाँ, यहाँ पे अपार्टमेंट बनेगा, या ये आपका जो है फ्लैट नंबर होगा, ऐसा फ्लैट होगा, इसमें यहाँ रूम होंगे, यहाँ बाथरूम होगा, ये साइज़ होगा। ये सब चीज़ें आपको एक वर्चुअली बताया जाता है। आप इमेजिन करते हैं कि चीज़ें ऐसी बन के मुझे मिलेंगी। लेकिन रीसेल प्रॉपर्टी में आपको इमेजिन नहीं करना है। रीसेल प्रॉपर्टी में जो चीज़ है वो आपके सामने है, जो प्रॉपर्टी है वो आपके सामने है, आपको सामने से पसंद आ जाएगी, आपके पास वही प्रॉपर्टी होगी। लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में कई बार होता है कि आपको जो बताया जाता है, जब बिल्डिंग बन के तैयार होती है तो बहुत सारी चीज़ें उसमें जो हैं अलग हो जाती हैं, और कई बार लोगों को जो है वो चीज़ें पसंद नहीं आती। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है सोसाइटी और मेंटेनेंस बिल्कुल नोन होते हैं आप लोगों के सामने। एक रीसेल प्रॉपर्टी में आप जो है उस सोसाइटी में पता कर सकते हैं, घूम के देख सकते हैं कि उसमें कौन कौन से लोग रहते हैं, कितने लोग उसमें जो हैं जॉब वाले हैं, या फिर कितने लोग बिजनेस वाले हैं, या किस जो है समाज से जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर लोग किस एरिया के रहने वाले हैं, कैसे लोग हैं, सोसाइटी का माहौल कैसा है, और उस सोसाइटी का मंथली मेंटेनेंस क्या है। ये चीज़ें आप जो है वहाँ पे पता कर सकते हैं, ताकि आपको जो है बाद में कोई प्रॉब्लम या किसी तरह की कोई समस्या ना हो। लेकिन एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में ये चीज़ें अनसर्टेन होती हैं। आपको नहीं पता होता है कि उसमें कौन कौन से लोग जो है प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, भविष्य में जो है क्या इसका जो है फीस होगा मेंटेनेंस का, या कौन कौन से लोग वहाँ रहेंगे। ये चीज़ें आपको तभी क्लियर होंगी जब सोसाइटी बन के तैयार हो जाएगी, जब बिल्डिंग आपकी बन के तैयार हो जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो होता है रियलिटी चेक। आप जो है एक रीसेल प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी का रियलिटी चेक कर सकते हैं, बिल्डिंग का रियलिटी चेक कर सकते हैं कि बिल्डिंग जो है किस कंडीशन में है, बिल्डिंग कैसी बनी हुई है, देखने में कैसी है। आप उसको जो है अंदर फ्लैट के अंदर जाके देख सकते हैं कि कैसा रूम बना हुआ है, कैसे जो है बाथरूम है, कितना साइज है, नीचे आपको जो है कितना स्पेस ओपन है बिल्डिंग का, बिल्डिंग किस तरह से पेंट की हुई है, देखने में खूबसूरत है या नहीं है, आपके पसंद के लायक है कि नहीं है। ये चीज़ें आप जो है सामने देखकर डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में ये भी आपका जो है अनसर्टेन होता है, इन चीज़ों का भी पता नहीं होता है जब तक कि जो है बिल्डिंग बन के तैयार नहीं हो जाए। तो दोस्तों, ये 12 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए, ये 12 बेनिफिट्स बताए एक रीसेल प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करके और सब्सक्राइब करके हमें जो है एक छोटा सा गिफ्ट दे सकते हैं। और अगर आप
हमारी प्रॉपर्टीज़ देखना चाहते हैं या हमारे पास और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं या रियल एस्टेट से जुड़ी हुई हमने और कौन सी वीडियोस बनाई हैं पहले, तो उनके लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। आप वहां से जाके और भी डिटेल्स में जानकारी ले सकते हैं। अब आगे आप लोगों से जल्दी दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।